द पावर ऑफ ट्रुथ। इसका मतलब क्या होता है पावर ऑफ ट्रुथ? व्हाई ट्रुथ इज इंपॉर्टेंट फॉर आवर लाइफ? व्हाई ट्रुथ इज इंपॉर्टेंट फॉर आवर लाइफ? सच बोलना क्यों जरूरी है बताइए? एनीबडी? डिफरेंस बिटवीन ट्रुथ एंड लाइज। कभी प्रॉब्लम में नहीं फंसेंगे, हो सकता है सच्चाई बोल के ही प्रॉब्लम में फंसे। जी आदित्य आप बताएं। सर क्या है स्पीकिंग? श्योर। सर जैसे अगर हम एक किसी सच को छुपा देंगे तो हमें इसके लिए और 100 झूठ और बोलने पड़ेंगे, इसलिए हमें सच बोलना चाहिए। सच को छिपा देंगे तो 100 झूठ बोलने पड़ेंगे, ठीक है। सो व्हाई ट्रूथ इज इम्पॉर्टेंट सभी को पता है, लेकिन फॉलो कितने लोग करते हैं? होता क्या है मोस्ट प्रोबेबली whenever we feel problems, whenever we feel any type of failure, जब भी हम कहीं पर फेल होते हैं या कुछ नहीं कर पाते हैं तो हम सबसे पहले एक झूठ या कोई बहाना तैयार करके रख लेते हैं कि हम लोगों को ये बताएंगे। 90% लोग ऐसा करते हैं। अगर वो कोई एग्ज़ाम दे रहे हैं, सपोज़ वो कोई वनडे एग्ज़ाम है या कोई भी है और उसमें फ़ेल हो जाते हैं तो वो बहाना ढूंढ लेते हैं कि मैं तो उस समय बीमार हो गया था इसलिए मैं क्वालिफाई नहीं कर पाया, है ना, मेरे तो सिर्फ 2 नंबर कम है। फेल तो फेल है ना, 2 नंबर कम हो चाहे आधा नंबर कम हो, ठीक है। तो वो जो बहाने हम तैयार कर लेते हैं, इट इज़ ऑल्सो टाइप ऑफ लाई टू आवर सेल्फ। वो हम अपने आप से झूठ बोलने लगते हैं, क्योंकि जब हम कंटिन्यूसली किसी को बताने लगते हैं ना कि मैं इसलिए फेल हुआ क्योंकि मैं तो बीमार हो गया था, इसलिए मैंने एग्ज़ाम अच्छे से नहीं दिया, धीरे धीरे, अच्छा वो भले ये सच ना हो, भले ये सच ना हो, आपने बहाना एक बना दिया कि मैं बीमार हो गया था इसलिए मैं नहीं कर पाया, धीरे धीरे क्या होगा, इस चीज़ पे आप खुद भी बिलीव करने लगोगे कि हाँ मैं बीमार हो गया था इसलिए मैं नहीं कर पाया। मतलब आपने अपने आप को भी मना लिया उस झूठ पे, और फिर फाइनली क्या होगा, आप मेहनत उतनी ही करोगे जितनी लास्ट ईयर की थी, क्योंकि आपको पता है इस बार बीमार नहीं होंगे। मतलब आपने एक्सेप्ट ही नहीं किया कि आप फेल हुए हो। सो यू मस्ट एक्सेप्ट दैट यू आर फेल। आपका फेलियर एक्सेप्ट करेंगे ना तभी आप दोगुनी ताकत से काम करेंगे। सो स्पीकिंग ट्रूथ टू योर सेल्फ, अपने आप से सच बोलना बहुत ज़रूरी है। अपने आप को हम गलत चीज़ों में बिलीव दिलवा देते हैं कि ऐसा था, और फिर हम लोग बिलीव कर लेते हैं हाँ ऐसा ही था, और वो फिर हमारे साथ गलत हो जाता है कि हम गलत पे बिलीव करना शुरू कर देते हैं। तो फर्स्ट थिंग इज़ दैट कि आपको हमेशा सच बोलना है। ये आपकी पर्सनालिटी का पार्ट होता है, स्पीकिंग ट्रूथ, ठीक है। इफ़ यू आर स्पीकिंग ट्रूथ, आप यकीन मानिए आप पे जितना लोग बिलीव करेंगे उतना शायद ही किसी पे करें, भले आप उनके कोई भी ना हो रिलेशन में, आप उनके कोई रिलेटिव ना हो, फ्रेंड ना हो, लेकिन लोग जो होते हैं ना वो आप पे बिलीव करेंगे अगर आप हमेशा सच बोलते हैं। दूसरी चीज़ ये है, अगर आप हमेशा सच बोलते हैं तो फिर क्या होता है, एक बार आप सच बोलते हैं और फ्री हो जाते हैं, वो कितना भी कड़वा हो, आप एक बार सच बोलते हैं और फ्री हो जाते हैं, आज़ाद हो जाते हैं। वहीं आप झूठ बोलते हैं, थोड़ा सा हो सकता है उस समय चीज़ें क्लियर हो जाएं, कोई आपको दिक्कत ना हो, लेकिन आप वो एक तरह से जाल के अंदर फंसना शुरू हो चुके होते हैं। अब आपको टेंशन्स होंगी, अगर आपने एक छोटा सा भी झूठ बोला है ना तो मन में आपके टेंशन्स आ गई कि अब उसे हमें छिपाना है, अब उसे कवर करना है, कहीं उसे पता ना चल जाए, है ना। फिर उसको सच बनाने के लिए पता नहीं कितने झूठ बोलने पड़ते हैं। लेकिन सच क्या होता है, इट इज़ जस्ट लाइक मिरर, शीशा, देखा है ना, क्या दिखाता है आपको, जो उधर है एक एक चीज़ वही दिखाता है, कुछ ऐड करता है अपने पास से। तो हमें कैसा होना चाहिए, वी मस्ट बी लाइक मिरर, शीशे जैसे होने चाहिए, जो है वो सामने है, कुछ भी ऐड नहीं करना, कुछ भी झूठ नहीं बोलना, एंड इट विल गिव यू अ बेस्ट ऑफ योर पर्सनालिटी, आप बेस्ट निकलेंगे उसमें से। हमेशा सच बोलिए, देखिए फिर कितने इम्प्रूवमेंट्स होते हैं आपकी लाइफ में। आप हमेशा सच बोलिए, हो सकता है उस समय आपको कुछ कड़वाहट झेलनी पड़े, सच कितना भी कड़वा हो आप सच बोलो, बहुत अच्छा लगेगा, बहुत मज़ा आएगा। कितना भी कड़वा हो बोल के देखिएगा। कुछ लोग तो होते हैं ऐसे, वो तो मुंह पे ही बोल देते हैं, है ना, मुंह पे बोल देंगे, देखेंगे नहीं सामने वाले को लगे कैसा लगता है, लेकिन नहीं, लेकिन ऐसे लोग क्या होते हैं, दिल के बहुत साफ़ होते हैं, है ना। हमें भी पता है मुंह पे बोलता है लेकिन दिल का साफ़ है, क्योंकि वो दिल में कुछ नहीं रखता, मुंह पे सच बोल देता है। स्पीकिंग ट्रूथ इज़ द बेस्ट ऑफ योर पर्सनालिटी। वहीं अगर आप झूठ बोलते हो तो अपनी पर्सनालिटी को डिक्रीज़ करते जाते हैं। तो एक छोटा सा पर्सनालिटी का पार्ट है स्पीकिंग ट्रूथ। महाभारत में एक किस्सा है ट्रुथ पे, महाभारत की स्टोरी जानते हैं सभी लोग,
कुछ लोगों को नहीं पता होगी, कुछ लोगों को पता होगी, कुछ लोगों को तो बहुत अच्छी लगती हैं। तो महाभारत में एक है ना कि द्रोणाचार्य जो होते हैं उनके गुरु, उनको मारना आसान नहीं था। तो कहा जाता है ना कि उनका जो लड़का होता है अश्वत्थामा, उसकी झूठी खबर दे दो कि वो मर गया है। अगर वो सुनेंगे तो वो टूट जाएंगे, बिल्कुल अपने लड़के की मौत का समाचार सुन के टूट जाएंगे और आराम से हम लोग उनको मार देंगे। तो जब उनको वो खबर सुनाने जाते हैं, पांडव के भाई जो होते हैं, तो उनसे कहते हैं आपका पुत्र जो है मारा गया, भीम ने उसको मार डाला है। तो वो यकीन नहीं करते हैं, यकीन ही नहीं करते हैं कि उसको कोई मार सकता है। वो बोलते हैं मुझे किसी पे भरोसा नहीं है। वो किसको बुलाते हैं? युधिष्ठिर को बुलाते हैं। क्यों बुलाते हैं? क्योंकि उन्होंने कभी झूठ नहीं बोला। उन्होंने कहा अगर उन्होंने बोल दिया तो मैं मान लूँगा ऐसा सच है। दिस इज़ द पावर ऑफ ट्रुथ, इट मेक्स योर पर्सनालिटी। कि वो दुश्मन की बात पे भी यकीन करने को तैयार हैं कि अगर वो बोल दे। गॉट द पॉइंट? द पावर ऑफ ट्रुथ। उन्होंने भी बोला था, सच ही बोला था कि अश्वत्थामा नामक हाथी मारा गया। लेकिन जब वो हाथी बोल रहे होते हैं तो कृष्ण जी शंख बजा देते हैं ताकि उनको सुनाई ना पड़े। तो वो फिर से सच ही बोलते हैं कि अश्वत्थामा नामक हाथी मारा गया, वो अश्वत्थामा ही था। लेकिन जब वो हाथी बोलते हैं ना तो कृष्ण जी उस समय शंख बजा देते हैं, तो प्रॉपरली उनको सुनाई नहीं देता द्रोणाचार्य को, और वो मान लेते हैं कि मेरा बेटा मर गया है। और फिर वो हथियार डाल देते हैं और उनको मार दिया जाता है। तो अल्टीमेटली द रिज़ल्ट, इस स्टोरी को सुनाने का जो इसमें रिज़ल्ट क्या निकाला आपने स्टोरी से, कि पावर ऑफ ट्रुथ। अगर आप सच बोलते हैं तो आप पे दुश्मन भी बिलीव करेगा, है ना। आपकी पर्सनालिटी ऐसे ही बहुत स्ट्रांग हो जाते हैं। आप ये मान लीजिए अगर आप झूठ बोलते हो तो आप बहुत कमज़ोर होते हैं, बहुत कमज़ोर। आपके ये समझ लीजिए कोई वैल्यू ही नहीं है, आपकी कोई वैल्यू नहीं है, आपकी ज़िंदगी का कोई मतलब ही नहीं अगर आप झूठ बोलते हो। जो इंसान बात बात पे झूठ बोलता है उसके घर वाले उस पर यकीन नहीं करते, दोस्त तो छोड़ो। तो ऐसे इंसान का कोई मतलब है जीने का। और वहीं जो आप बंदा हमेशा सच बोलता है ना, उसकी पर्सनालिटी बहुत स्ट्रांग हो जाती है, बहुत स्ट्रांग कैरेक्टर होता है वो, है ना। लोग उसकी भले सामने ना बोलें, मन में इज्जत ज़रूर होती है उसके लिए। आप खुद रिस्पेक्ट करोगे ऐसे इंसान की जो हमेशा सच बोलता हो। उसके लिए आपका नज़रिया अलग तरीके से बनता है। और जो हमेशा झूठ बोलता है उसके लिए चोर वाला नज़रिया बनता है हमेशा, ये पता नहीं कब लूट के भाग जाए। बनता है नहीं बनता है? तो स्पीकिंग ट्रुथ एड्स इन योर पर्सनालिटी, बहुत स्ट्रांग पर्सनालिटी बनती है अगर आप हमेशा सच बोलते हैं। ठीक है, देखिए हमारे आदतें ही हमें बनाती हैं, और सच बोलना भी एक आदत है। सच बोलना एक आदत है जो हमें सुधारनी पड़ेगी। अगर आप झूठ बोलते हैं तो, चाहे झूठ वो छोटा सा हो, कैसा भी हो। कई बार झूठ बोल देते हैं, बहुत से लोग तो इतने चालू होते हैं, इतने होशियार होते हैं ना, कि वो झूठ बोल देंगे, पकड़ा जाएगा तो बोलेंगे मैं तो मजाक कर रहा था। ये कैसा मजाक था भाई? बहुत होशियार लोग होते हैं, जब पकड़ लिया जाएगा मैं तो मजाक कर रहा था। तो ऐसे होशियार लोग भी ऐसी होशियारी ना करें, आपकी पर्सनालिटी को डिक्रीज करती हैं ये चीज़ें। हमेशा सच बोले, सच बोलें। आपने वो कहावत सुनी है ना, शॉर्ट टाइम पेन परमानेंट प्लीजर, एंड इफ़ यू वाना टेक शॉर्ट टाइम प्लीजर देन इट विल बिकम परमानेंट पेन। तो सच भी उसी तरीके से है, शॉर्ट टाइम पेन है। आप जिस समय सच बोलोगे हो सकता है आपको पेन हो, उस समय हो सकता है चीज़ें आपके अगेंस्ट हों, लोग गुस्सा कर जाएं आपसे सच बोलने से, बट इट विल गिव यू परमानेंट प्लीजर। वहीं अगर झूठ है, शॉर्ट टाइम प्लीजर, उस समय तो बच गए, उस समय तो ठीक है कोई दिक्कत नहीं, लेकिन इट विल बिकम परमानेंट पेन। जब जब वो बात आएगी आप कवर करेंगे, जब जब वो बात आएगी आप फिर से झूठ बोलोगे, जब जब वो बात आएगी आपको अंदर से डर लगेगा। आप सोचिए कैसी पर्सनालिटी बन रहे हो झूठ बोल के, आपको डर लगेगा। समझ रहे हैं ना? ऑलवेज स्पीक ट्रूथ, नथिंग एल्स। गॉट द पॉइंट?